हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं कि हम लोग करा रहे हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन। और आज जो हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए हैं एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 100 क्वेश्चन तक हम लोग करा चुके हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रहा है। और आज जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 125 तक, टोटल 25 सवाल हर वीडियो में रहता है। जैसा कि इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। इसके पहले आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का भी क्वेश्चन करा चुके हैं। तो आज जो हम लोग कराएंगे तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 101 से रहेगा, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, तो समझिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा भूमि जल वायु पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में है। ऑप्शन बी है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए हैं। ऑप्शन 3 है भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रिया व्यवस्था को अंतर संबंध करना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो बताइए। तो पर्यावरण किसको कहते हैं, तो भूमि जल वायु पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया को पर्यावरण कहते हैं, जो इसके चारों ओर अस्तित्व में है। तो ऑप्शन ए भी सही होगा। कहता संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है, ये भी क्या कहलाएगा, पर्यावरण कहलाएगा। या भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रिया व्यवस्था जो अंतः संबंधित है, ये भी क्या कहलाएगा, पर्यावरण। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा उपयुक्त तीनों जो है राइट आंसर है, मतलब तीनों सही है। तो आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से सभी को हम पर्यावरण कह सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 102 है, कहता है सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकृत करना है पर्यावरण को, इसमें से कौन सा वर्गीकरण का अंश नहीं है पर्यावरण को। सांस्कृतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण, ये तीनों पर्यावरण को वर्गीकृत करने की विधि है। लेकिन परिचालन पर्यावरण आप नहीं सुनेंगे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास पूछा गया, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो राइट आंसर बताइएगा, तो किसका है, तो प्राकृतिक संसाधन का। धारणीय विकास जो है एक पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, किसका, प्राकृतिक संसाधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण। सतत विकास के लिए प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, या उपयुक्त में से सभी। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो निर्धनता को घटाएंगे तो सतत विकास होगा, बिल्कुल सही है। जैविक विविधता का संरक्षण से भी सतत विकास होगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, और प्रदूषण का निरोध से उपयुक्त सभी जो होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। 105 कहता है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। कार्बन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में, या हाइड्रोजन चक्र में, बताइएगा। तो सौर विकिरण जो होता है, विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, जल चक्र में। जल चक्र में, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। जल चक्रण में क्या होता है, देखते हैं, बारिश से हमारी जमीन पर पानी आता है, फिर सूर्य के प्रकाश से वो पानी वाष्पीकृत होकर क्या जाता है, आपका बादल बन जाता है, फिर वही प्रोसेस। तो ये जल चक्र कहलाता है। तो सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है, जल चक्रण में है। तो राइट आंसर जो होगा 105 का सी हो जाएगा। करेक्ट नंबर चलते हैं 106 पे। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर, हवा के दबाव पर, जल चक्र पर, वायुमंडलीय नमी पर, या तापक्रम पर। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा 106 का। तो वायुमंडलीय नमी पर निर्भर करता है वर्षा की मात्रा। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करता है, वायुमंडलीय नमी पर। राइट आंसर जो होगा इसका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडलीय नमी पर। फिर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 107 कि वायु क्या है, यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, या विद्युत अपघट्य है। तो ये वायु मिश्रण है, इसमें सभी प्रकार का ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, कूड़ा कचरा भी है, समझ सकते हैं। इसमें सारा कुछ है, एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। वायु क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं निम्नलिखित नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। देखिए हीलियम, आर्गन, रेडॉन, या नियॉन। वायु में
जो वायु है इसमें कौन सी गैस नहीं पाई जाती नोबेल गैसों में? तो रेडॉन नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? रेडॉन नहीं पाई जाती हमारे वायुमंडल में, और हीलियम, आर्गन, नियॉन ये सभी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? 110 निम्नलिखित 110 में चले 109 में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ पौधे का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ पौधे का नहीं है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, शोर का अवशोषण, वायु का प्रदूषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति? तो इसमें क्या होगा? राइट आंसर बताइएगा। देखिए, ऑक्सीजन तो छोड़ता है ये पेड़ पौधे, ऑक्सीजन निकलता है। उसके बाद शोर का भी अवशोषण करता है। पेड़ पौधा क्या करता है? शोर का भी अवशोषण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी अवशोषण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी, लेकिन वायु का प्रदूषण नहीं करता है। पेड़ पौधा वायु का प्रदूषण करता है क्या? नहीं करता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 109 का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 110। 110 क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है बताना है 110 में। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ बताया गया है पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। दूसरा बताया मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। तीसरा पारिस्थितिक विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक असंतुलन। तो पर्यावरण अपकर्ष तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण करता है, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाता है, और पारिस्थितिक विभिन्नता के परिणाम स्वरूप क्या करता है? पारिस्थितिक असंतुलन। नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। 111 में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? किसका संबंध पर्यावरण की सुरक्षा से नहीं है ये बताए। वातानुकूलन, एयर कंडीशनिंग, धारणीय विकास, गरीबी कम करना, या कागज की थैली का प्रयोग करना। तो पर्यावरण प्रदूषण से कौन संबंधित नहीं है? पर्यावरण से गरीबी को कम करना ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित नहीं है, गरीबी कम करना है। सोचिए, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंध है, गरीबी कम करना नहीं। हाँ, यदि कागज का थैला बनाएंगे तो पर्यावरण हमारा क्या होगा? सुरक्षित रहेगा। एयर कंडीशनिंग करेंगे तो आपका पर्यावरण मतलब एयर फिल्टर करेंगे तब। नेक्स्ट चलते हैं, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। तो रियो डी जेनेरियो में कौन सा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ था बताएगा? तो वहां जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था कौन सा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन हुआ था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था बताएगा? तो रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, इसका शॉर्ट नाम क्या है? नीरी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कब और कहाँ स्थापित किया गया? कब और कहाँ स्थापित किया गया? 114 का राइट आंसर क्या होगा? तो 1958 में कहाँ किया गया था? नागपुर में। नागपुर में कराया गया था 1958 में नीरी का स्थापना। कहाँ पे? नागपुर में 1958 में। देखिए, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है बताना है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? 115 का राइट आंसर आता है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो होता है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है बताएं? नैरोबी में, जेनेवा में, काठमांडू में, या नई दिल्ली में? इसका राइट आंसर क्या होगा? नैरोबी में। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नैरोबी में। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? ओटावा में, कैनबरा में, नागासाकी में, या एम्स्टर्डम में? एम्स्टर्डम में है। कहाँ पे? ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 117। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। कब पारित किया गया था? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 118। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया था? जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसके अधीन किया गया? खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम 2006, माल के भौगोलिक उपदर्श अधिनियम 1999, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जेनेटिक इंजीनियरिंग किसमें किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में इसका अनुमोदन किया गया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन कब किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट चलते 119 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया था? केंद्रीय भूजल बोर्ड, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, या केंद्रीय जल आयोग, या भूजल प्राधिकरण? क्या होगा राइट आंसर बताएगा? तो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का जो है गठन किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनजीटी, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रभावी हुआ था, कब से लागू हुआ था? प्रभावी कब से हुआ था बताइएगा? अक्टूबर 2010 से। कब से? अक्टूबर 2010 से यह प्रभावी हुआ था। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इको मार्क किसको दिया जाता है? कौन से उत्पाद? शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, प्रोटीन समृद्ध हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार हो। तो इको मार्क किसको दिया जाएगा? जो इको फ्रेंडली होगा उसी को इको मार्क दिया जाएगा। तो जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, इको फ्रेंडली जो रहेगा उसी को इको मार्क देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते 122 नंबर क्वेश्चन। हाँ, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरण आंदोलन की गति मिली, विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, कौन सी बुक से? साइलेंट स्प्रिंग से। इस बुक को किसने लिखा था बताइएगा? राइटर पूछा गया है, तो रेचल कार्सन के द्वारा यह बुक लिखा गया था। कौन सा? साइलेंट स्प्रिंग जो है रेचल कार्सन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 127 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ किया था? ग्रीन हाउस फार्मिंग किसने प्रारंभ किया था? हरियाणा ने, पंजाब ने, महाराष्ट्र ने, या उत्तर प्रदेश ने? कौन से राज्य ने स्टार्ट किया था? तो पंजाब ने किया था सबसे पहले ग्रीन हाउस फार्मिंग। राइट आंसर जो होगा पंजाब। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है, तो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। कब मनाया जाता है? 5 जून को, आपको पता है। 124 का राइट आंसर जो होगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 125 में भी वही है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। राइट आंसर जो होगा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं इस बुक में, तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। एक बार तो हमको खुद पूछ दिया था ये क्वेश्चन, एग्जाम में गए थे तो ये क्वेश्चन आ गया था, तो फिर बना ही दिए थे। इसमें 5 जून 5 जुलाई दोनों ऑप्शन में दे देगा। कभी कभी क्या आता है 5 जून भी दे देगा, 5 जुलाई भी दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा 5 जून को ही दिया था, ना कि जुलाई को। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो क्योंकि हमको पहला पड़ चुका है 5 जून और 5 जुलाई से। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इससे पहले 4 वीडियो आ चुका है, वो जाके देख सकते हैं। इससे पहले एक चैप्टर और कंप्लीट हम करा चुके हैं, जो कि आपका हेल्थ एंड सेफ्टी से है, वो भी करा चुके हैं। वो भी कंप्लीट चैप्टर हो गया है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसका पीडीएफ जो है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक टेलीग्राम का है, तिलक एजुकेशन पटना का, उसके माध्यम से जाएंगे। टेलीग्राम पे पिन किया हुआ पीडीएफ है, वहां से आपको मिल जाएगा। थैंक यू।